होली पर इतना मीठा खाया कि मन करता है अब कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो मैंने आज की रेसिपी में बनाया है चाट। वैसे तो चाट कई प्रकार से बनती हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर कटोरी चाट बनाया है। नमस्कार, घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कटोरी चाट बनाना। कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ली है। मैदा लेने के बाद उसमें मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक डाला है। आप चाहे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद उसमें हम मोयन डालेंगे। मोयन के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाला है और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो सिर्फ घी भी डाल सकते हैं या सिर्फ तेल भी डाल सकते हैं। मोयन डालने के बाद मोयन को हम मैदा में अच्छे से हाथ की सहायता से सभी जगह मिला लेंगे। मोयन को मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे में डालेंगे और सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे, इससे क्या है हमारी कटोरी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा टाइट आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद उसको हम 5 मिनट सेट होने के लिए ढक कर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर पूरी रात 1 कटोरी काला चना भिगोकर रख लिया था। अब भीगे हुए चने को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और चने डालने के बाद उसमें हम एक आलू को छीलकर कट कर डाल देंगे। आलू और चने डालने के बाद उसमें हम आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे क्या है कि हमारी चाट में अच्छा टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ें हम डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि हमारे चने भीग जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और मैं बताना भूल गई थी कि 1 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे। इससे क्या है चने अच्छे से उबल कर तैयार हो जाएंगे। नहीं तो क्या है कि चने उबल तो जाते हैं और अलग अलग रहते हैं, इससे चने क्या है अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब 3 सीटी आने तक हम चने और आलू को उबाल लेंगे। 3 सीटी के बाद देखिए हमारा आलू और चना उबल कर तैयार है। अब आलू और चने को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। चने और आलू को हम पानी से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चाट में पानी का उपयोग नहीं होता है। अब उबले हुए आलू को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और चने और आलू को हम एक बर्तन में रख कर उसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने नमक चने को उबालते समय पहले ही डाल रखा है। अब हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च को भी छोटा छोटा काट कर डाल सकते हैं। अब मिर्च पाउडर डालने के बाद हरा धनिया डालेंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब बारीक कटा हुआ एक खीरा डालेंगे। खीरा डालने के बाद इसमें हम थोड़ा टेस्ट अनुसार चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला भी आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसमें हम आधे नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या है हमारी चाट खट्टी बनकर टेस्टी बनकर तैयार होगी। नींबू डालने के बाद सभी मसालों और सभी सब्जियों और चने आलू को अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या है कि हमारा मसाला चाट में सभी जगह अच्छे से मिल जाएगा। अब कटोरी बनाने के लिए हम जो मैदा हमने लगाकर तैयार की थी उसमें से थोड़ी मैदा लेंगे और गोल शेप में उसकी पेड़ी बनाकर पूरी वाला शेप दे देंगे या पूरी बना लेंगे। बनी हुई पूरी को हम तेल लगाकर पतला बेलेंगे, मोटा नहीं रखेंगे। मोटा रखने से क्या है यह बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगी। अब बेली हुई पूरी पे हम कोई भी छोटे या बड़े किसी भी शेप की कटोरी लेंगे और उसे चारों तरफ से कटोरी पर फोल्ड कर देंगे।
अच्छे तरह से उसको दबाएंगे नहीं, नहीं तो वह कटोरी पर चिपक जाएगी। हल्के हाथों से उसे कटोरी पर फोल्ड कर देंगे। अब कटोरी पर फोल्ड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम धीरे से तेल में कटोरी को छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पे क्या है कि यह बाहर से तो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसको हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे चारों तरफ से सेक लेंगे। चारों तरफ से सिकने के बाद यह कटोरी से मैदा वाली कटोरी अपने आप अलग हो जाएगी। अब धीरे से हम हमारी कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और मैदा वाली कटोरी को हम चिमटे की सहायता से पकड़कर अच्छे से सेक लेंगे। उसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे और उसके अंदर तेल डालेंगे। इससे क्या है कि बाहर से वह या नीचे से वह जलेगी नहीं और अंदर गरम तेल डालने से वह अच्छे से सिक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। मैंने चिमटे की सहायता से चारों तरफ से अच्छे से तेल डालकर एक कटोरी सेक कर तैयार कर ली है। अब मैंने यहाँ पर बड़े वाले शेप की कटोरी ली है। मैं यहाँ पर 2 शेप में कटोरी बना रही हूँ, एक छोटी एक बड़ी। आप चाहे जितने शेप में बना सकते हैं, छोटे या बड़े। सभी कटोरियाँ इसी तरह से तेल में डुबोकर या कटोरी के अंदर तेल डालकर अच्छे से चारों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इतने से आटे से 10 कटोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप लोग भी इतने कम आटे से इतनी ज़्यादा कटोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब बनी हुई कटोरी को एक प्लेट में रखेंगे और उसमें हम बनी हुई काले चने की प्रोटीन से भरपूर चाट को डालेंगे। आप कटोरियों में चाट अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चाट डालने के बाद उसमें हम 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। दही डालने के बाद हम सभी कटोरियों में चटनी डालेंगे। चटनी में मैंने यहाँ पर हरे धनिए की चटनी डाली है और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है। अगर आपके पास बनी हुई चटनी नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इनसे भी कटोरी चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चटनी डालने के बाद अगर आपको फिर भी तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। चटनी डालने के बाद इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में सबसे पहले खीरा, प्याज, टमाटर, हरा धनिया डालेंगे। सब्जियां डालने के बाद और अच्छा टेस्ट आने के लिए मैं यहाँ पर नमकीन सेव डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है या आपके पास है तो आप सेव डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नमकीन सेव स्किप कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हेल्दी काले चने की कटोरी चाट। आप लोग भी इस चाट को बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत हेल्दी है। आप इसे मैदा की जगह आटे से भी बना सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी हेल्दी और टेस्टी कटोरी चाट बनकर। आप लोग को जब कभी चटपटा खाने का मन करे तो आप इस चाट को बनाकर खा सकते हैं। चाट को बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वह आप सब लोगों के घर में हमेशा मौजूद रहता है। तो देखिए हमारी कटोरी चाट कितनी क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। जब आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप सोचते हो कि क्या बनाएं, तो आप तुरंत इस चाट को बनाकर खिलाएं। अगर आपकी तारीफ़ ना करें तो कहना। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में और मुझे कमेंट करिए कि मैं आप लोगों के लिए अगली कौन सी रेसिपी बनाऊं।